नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आप लोगों को पता होगा कि आज एचएसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट ने गलती से सोशो इकोनॉमिक मार्क्स जो हैं क्लेम कर दिए हैं वो अपना क्लेम अब विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा था कि काफ़ी कैंडिडेट्स की काफ़ी क्वेरियां हैं। सो वो क्वेरियां जो हैं एडवर्टाइजमेंट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से विद प्रूफ आपकी क्लैरिफाई की जाएंगी। एक एक करके उन सब क्वेरियों को एक बार देखते हैं कि क्या क्या क्वेरी है। जैसे कुछ कैंडिडेट की क्वेरी ये है कि जिनके अगर फादर की डेथ हो चुकी है लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अभी जैसे मैरिड हैं, तो क्या फादर अभी उनकी फैमिली आईडी में जैसे नहीं है और पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, तो क्या वो अभी काउंट होंगे उनकी फैमिली आईडी में या फिर नहीं होंगे। और जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगेगा, अगर अपलोड करना उस टाइम अपलोड नहीं किया था तो अब क्या अपलोड कर सकते हैं। फैमिली आईडी में जैसे पहले इनकम कम थी लेकिन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, तो क्या अब अपलोड कर सकते हैं। जैसे कईयों का क्वेश्चन ये भी है कि अब इनकम कम हो गई है तो क्या अब अपलोड कर सकते हैं। एक सबसे कॉमन जो क्वेश्चन सामने आ रहा है कैंडिडेट की तरफ से, क्वेरी सामने आ रही है कि हमने जो है कि आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। जब वो सेक्शन में पूछा गया है तो हमने एक जगह यस कर दिया है और एक जगह नो कर दिया है, तो वो क्वेरी भी आ रही है। तो कैंडिडेट्स की काफ़ी क्वेरियां हैं। एक क्वेरी ये भी है कि हमने उस टाइम अपलोड नहीं किया था सर्टिफिकेट 5 मार्क्स का सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, क्या हम डीवी के टाइम पे वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और तब जाके 5 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ क्वेरियां हैं। सो जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो पहले ये देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना था और कैसे क्या करना था। अगर जहाँ तक हम बात करें कि जिनको फादरलेस के सर्टिफिकेट फादरलेस के मार्क्स जो क्लेम कर रहे हैं उनको जो सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 8 और एनेक्सर 9 के अकॉर्डिंग तहसीलदार या नायब तहसीलदार से साइन करवा के बनवाना था। विडो के सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपका एनेक्सर 6 और एनेक्सर 7 में दिया गया है, वो तहसीलदार से साइन करवा के बनाना था। इस तरीके से विमुक्त जाति और तपरीवास जाति सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका तहसीलदार से इशू किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो वो आपका एनेक्सर 3 में दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए और एनेक्सर 10 में दिया गया है एज रिलैक्सेशन के लिए। तो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेरी है कि अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए क्या उनको एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले कैंडिडेट को ही एनेक्सर 3 के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूल के जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उनको एनेक्सर 10 जो है, जो एडवर्टाइजमेंट है एचएसएससी की 2/2023, उसमें एनेक्सर 10 का परफॉर्मा फिल करके आपको अपलोड करना था। अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हैं सिर्फ आपके वही सर्टिफिकेट कंसीडर किए जाएंगे। डीवी के टाइम पे जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है एप्लीकेशन के टाइम पे, उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये चीज भी मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगा क्योंकि ये चीज भी मेंशन की गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो एनेक्सर 4 में दिया गया है सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स जिन्होंने क्लेम किए हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के, उसमें आपको एनेक्सर 4 जो है वो अपलोड करना था, जिसमें कि नंबरदार, तहसीलदार और आपके पटवारी के साइन होने थे। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अब कुछ कैंडिडेट की क्वेरी है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन से साल का बनवाना पड़ेगा, क्या इस फाइनेंशियल ईयर का बनवाना पड़ेगा या कौन सा चलेगा। तो उसके लिए आपको 2022-23 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना होगा ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि आपका एनेक्सर 5 में दिया गया है। सो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेशन 2022-23 का लगेगा। जैसे अभी 2023-24 के भी बनने शुरू हो गए हैं, वो आपको नहीं दिखाना है, वो आपको जरूरत नहीं दिखाने की, आपको 2022-23 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखाना है। बीसीए बीसीबी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी 2022-23 का ही चलेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपकी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ही आई थी। और क्वालिफिकेशन डिग्री, अगर डिप्लोमा, जो भी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस अगर की बात करें तो वो आपकी लास्ट डेट जो 15 मार्च है तब तक के आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन जो परफॉर्मेंस हैं वो सारे एनेक्सर में दिए गए हैं। अब एक चीज और है कि जो आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर चीजें क्लेम की है
वो उनमें जो भी इशूइंग अथॉरिटी के नाम दिए गए हैं, चाहे तहसीलदार है, पटवारी है या फिर आपके नंबरदार है, उन सब के उसके ऊपर साइन होने चाहिए और आपके पास डीवी के टाइम पे वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे फोटोकॉपी ले जाके दिखा दोगे, आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर एडवर्टाइजमेंट जब आई थी और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने जब वो अपलोड किया था, अगर अपलोड किया है तभी आप वहां जाके वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, इसमें देखिए स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपके डीवी के टाइम पे चेक होंगे जो डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फाइल करते हुए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किए हैं, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। इसके अलावा आपका कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वही डॉक्यूमेंट वहां पे जाके दिखाने हैं जो आपने अपलोड किए हैं और वही वो मांगेंगे आपसे। सो ये चीज एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ 18 नंबर पॉइंट में स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में लिखी हुई है कि ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर अपलोडेड बाय कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड। अगर जो डॉक्यूमेंट आपने वहां पे अपलोड किए हैं और जो वहां पे आप ओरिजिनल फॉर्म में डीवी के टाइम पे दिखा रहे हो, अगर उनमें कोई वेरिएशन मिलता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। सो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। अब ये जो डाउट है आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जो बेनिफिट हैं ईएसएम, एक्स सर्विसमैन और ये सब आपके हरियाणा डोमिसाइल को दिए जाएंगे, ये सब आप लोगों को पता होगा। और नेक्स्ट जो है एससी, बीसी, बीए और ईडब्ल्यूएस की जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त सबमिट करनी थी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी एचएसएससी जो है डीवी के टाइम पे ये आपसे मांगेगा। सो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी कैंडिडेट अगर ये पाया जाता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर वहीं पे ही रद्द कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है एडवर्टाइजमेंट में जैसे हम देखते हैं कि ये देखिए एनेक्सर जो है वो आपको किस टाइप से कौन कौन से अपलोड करने थे। अब कुछ कैंडिडेट ने अपने हिसाब से जो है वो अपलोड कर दिए हैं, वो एनेक्सर के हिसाब से कर रहे हैं। एनेक्सर 1 में जैसे अगर आपको फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिनेशन राइट करने के लिए तो स्क्राइब के लिए है, ये वाला जो है स्क्राइब के लिए है। ये एनेक्सर 3 है। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आपने इस फॉर्मेट में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 4% जो मार्क्स हैं वो लेने के लिए इस फॉर्मेट में आपने बनवाना था। सो आप लोग देख सकते हैं एनेक्सर 3। एनेक्सर 4 जो है ये नो जॉब का सर्टिफिकेट है। सो नो जॉब के सर्टिफिकेट के लिए 2 कंडीशन है, जैसे कि 3rd पॉइंट में पहले नंबर पे दिया गया है कि घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए आपकी 15 मार्च 2023 तक। अगर 16 मार्च 2023 को लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मार्च 2023 तक आपकी घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ग्रोस फैमिली इनकम जो है वो आपकी सेशन 2021-22 की कंसिडर होगी और वो आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और अदर जो कंडीशन है आप लोग पहले भी देख चुके हैं, आप लोगों को पता होगा वो जो कंडीशन है जो भी। और वेरिफिकेशन आपको इसके नंबरदार से वेरीफाई करवाना था अगर आप गांव में रहते हैं, और एमसी से वेरीफाई करवाना था अगर आप शहर में रहते हैं तो, और फिर पटवारी से और फिर तहसीलदार से। तो ये आपका नो जॉब का सर्टिफिकेट बन गया होगा जो आपने एप्लीकेशन फाइल करते वक्त 5 नंबर क्लेम करते वक्त अपलोड किया होगा। जिन कैंडिडेट ने उस टाइम अपलोड नहीं किया है, एक बार ध्यान से फिर से सुने, जिन कैंडिडेट ने उस टाइम अपलोड नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, और अगर अब सोच रहे हैं कि अब ये बनवा के हम डीवी के टाइम पे दिखा देंगे तो अब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपको उसी टाइम अपलोड करना था और डीवी के टाइम पे ये जो आपने ओरिजिनल फॉर्म में जो बनवाया है इसका ओरिजिनल फॉर्म आपको डीवी के टाइम पे दिखाना होगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ये ईडब्ल्यूएस का आपका एनेक्सर वी का पैटर्न है। विडो का सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर 6 में दिया गया है, ये इस टाइप से आपका बनवाना था आपको। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का विडो का सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर 7 में दिया गया है, ये इस टाइप से आपको बनवाना था। और ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन अब जो फादरलेस हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया गया एनेक्सर 8 में, ये आपको अपलोड करना था। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो सर्टिफिकेट है अगर फादरलेस का तो उनको ये बनवाना है। ठीक है। और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उनको अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो उनका फॉर्मेट ये वाला आपका दिया गया है एनेक्सर 10 में, और ये तो आपने डिक्लेरेशन वहाँ पे अपलोड की गई हो। ये सब अब मुझे लगता है कि आप लोगों की क्वेरीज जो हैं वो रिजोल्व हो गई हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ समरी उसकी,
कि जो डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किया है सिर्फ वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पर जाके दिखाना है। कोई नया डॉक्यूमेंट अब आप वहां पे जाके नहीं दिखा सकते। 5 नंबर अगर पहले क्लेम किए हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। हाँ, HSSC जो है आपको एक मौका दे रही है, अगर आपने गलत तरीके से क्लेम किए हैं तो आप अभी 24 से लेकर 27 तक विड्रॉ कर सकते हो उन क्लेम्स को, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें, अगर आपने और अदर कोई भी कंडीशन है उसको आप फुलफिल नहीं करते हो तो DV के टाइम पे अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हो तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे ही कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ये सब जो है इसके क्राइटेरियाज हैं जो एडवर्टाइजमेंट में टोटली मेंशन किया गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एडवर्टाइजमेंट को उठाओ। एडवर्टाइजमेंट में एक एक रूल लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट में लिख दी है वही चीज़ आपकी मान्य होगी। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2021-22 का काउंट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। EWS सर्टिफिकेट के अगर ईयर की बात करें तो 2022-23 का काउंट होगा। SC, BCA, BCB का अगर बात करें तो आपका 2022-2023 सेशन का काउंट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सब चीज़ें आपकी एडवर्टाइजमेंट में पूरे तरीके से मेंशन की गई हैं। सो अदर जो है, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों की कोई क्वेरी रह गई है। सो ये सब चीज़ें आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो रिजोल्व हो गई होंगी। सो फॉर द फर्दर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन हरियाणा गवर्नमेंट जॉब, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।